रेडियो सिटी पॉडकास्ट। अगर आज आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप दुकान में जाओगे, उस प्रोडक्ट के प्राइस को देखोगे और फिर अकॉर्डिंग टू योर बजट उस प्रोडक्ट को बाय करोगे या नहीं करोगे। पर आज से 150 साल पहले तक ऐसा नहीं था। उस टाइम पर अगर आपको कोई चीज चाहिए होती थी तो आप उस दुकान में जाते थे और उस चीज का भाव उस दुकानदार से पूछते थे। दुकानदार अपने हिसाब से उस चीज का प्राइस आपको बताता था। अच्छा, इसका सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पर भी बड़ा असर होता था। मतलब कि चीजों को बेचने में रंग, जाति या फाइनेंशियल कंडीशन पर करने वाली असमानता। 1838 में जन्म हुआ जॉन वानामेकर का, जिन्हें हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स का प्रणेता मानते हैं। जॉन वानामेकर ने न सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर्स का कंसेप्ट लाया, उन्होंने समर सेल, वेडनेसडे सेल और ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स लाए। जॉन वानामेकर एक डिवोटेड क्रिश्चियन थे और वो अक्सर ये देख दुखी होते थे कि दुकानदार अमीरों को अलग प्राइस से और गरीब या ब्लैक लोगों को अलग प्राइस पे चीजें बेचते थे। और कुछ इस तरह से जॉन वानामेकर ने इजाद किया प्राइस टैग का। प्राइस टैग आने के कारण समाज में एक समानता आई। प्राइस टैग का ये कंसेप्ट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला और ये प्राइस टैग आया हमारी हिंदी फिल्मों में भी, जहां एक कैरेक्टर का नाम ही रख दिया गया, प्राइस टैग। मैं बात कर रहा हूं 3 इडियट्स के सुहास टंडन यानी प्राइस टैग की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 3 इडियट्स का प्राइस टैग तो आपको याद ही होगा, सुहास टंडन, जिससे पिया सहस्त्रबुद्धे यानी करीना कपूर की एंगेजमेंट हुई थी। सुहास टंडन का कैरेक्टर फिल्म में यह दिखाने के लिए रखा गया है कि क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, रैंचो सुहास को गधा बुलाता है क्योंकि उसने पहले इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया और फिर बैंक में नौकरी की। कोइंसिडेंटली ये फिल्म 3 इडियट्स जिस बुक पर से बनी है 5 Point Someone, वो लिखी है चेतन भगत ने, जिन्होंने खुद पहले इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया और फिर बैंक में नौकरी की। सुहास का कैरेक्टर वो है जो हर चीज को क्वांटिफाई करता है, हर चीज को तोलता है, जैसे $300 के शूज, 200 रुपए की घड़ी, 1.5 लाख की शेरवानी। पूरी फिल्म में रैंचो यानी आमिर खान बार बार पिया यानी करीना कपूर को सुहास की इस तोलने की बीमारी के बारे में बताता है और उसे कंपेल करता है कि वो उस गधे से शादी ना करे। पर शायद हमें सुहास को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि अब तक हम सुहास को रैंचो के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। रादर अब तक हमें सुहास रैंचो दिखा रहा था। कम टू थिंक ऑफ इट, हमें सुहास के बारे में क्या याद है? यही ना कि वो प्राइस टैग था, हर चीज का प्राइस बताता था। पर ये पर्सपेक्टिव तो हमें रैंचो ने दिखाया। हमें आज तक सुहास के बारे में कोई और चीज बताई नहीं गई है। अच्छा चलो, सुहास का प्राइस टैग होना गलत है, पर what if I tell you कि he might have reached this position after a lot of struggle, probably financial struggle? क्या पता सुहास एक फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से आया हो और अब आफ्टर अचीविंग सो मच ही इज एंजॉयिंग हिज फाइनेंशियल फ्रीडम। कम टू थिंक ऑफ इट, आप लोगों के पास भी ऑप्शन है 200 रुपए की घड़ी पहनने की, पर आप भी स्मार्ट वॉचेस पहन के घूम रहे हो ना। बट देयर इज वन मोर रीजन व्हाई आई बिलीव कि सुहास को हमें एक सेकेंड चांस देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सुहास ने देखा जाए तो पिया यानी करीना कपूर को भी एक सेकेंड चांस दिया था। याद करो, रैंचो पिया का ब्रेन वॉश कर करके उसे बार बार सुहास से एंगेजमेंट तोड़ने को फोर्स कर करके फाइनली पिया सुहास से एंगेजमेंट तोड़ देती है एंड शी स्टार्ट्स लविंग रैंचो। मीनवाइल रैंचो पिया के साथ दिल लगाने के बाद अचानक ही सबकी लाइफ से गायब हो जाता है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि फरहान और राजू पिया को लेने आए हैं उसकी शादी से, जो हो रही है राइट सुहास के साथ। मीनिंग इतना सब होने के बावजूद सुहास फिर से अग्री होता है पिया से शादी करने पर। यहां तक कि वो पिया को यह कन्विंस भी करता है कि वो अपनी इस बुरी आदत को चेंज कर देगा। बट जैसे मैंने पहले कहा, सुहास में प्राइस टैग होने के अलावा और कोई ऐसी मेजर खामियां थी ही नहीं। फिल्म के एंड में पिया शादी के जोड़े में भाग जाती है रैंचो यानी फुनसुक वांगड़ू से मिलने। बट व्हाट अबाउट सुहास? 5 साल पहले भी सुहास एक्सेप्टेड पिया इन स्पाइट ऑफ व्हाट पिया डिड टू हिम।
और अब he will go through the same embarrassment again जब उसकी होने वाली बीवी शादी के मंडप से भाग जाएगी। Did सुहास really deserved all this? Just क्योंकि वो एक प्राइस टैग था? 3 Idiots में सुहास का रोल प्ले किया है ओलिवर लाफोंट ने। 2015 में ये एक्टर ओलिवर लाफोंट लेखक बन गया और उसने एक माइथोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर बुक पब्लिश की जिसका नाम था वॉरियर। ओलिवर लाफोंट की ये बुक की कीमत क्या है वो तो सिर्फ इस बुक का प्राइस टैग ही बता सकता है। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.